नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर बाबा न्यूज। मैं यानी मनीषा दुबे के साथ टिकट के दावेदार में। आज रिपोर्टर बाबा के इस प्रोग्राम पर हम पहुंचे हैं बलौदा बाजार विधानसभा के जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर जी के पास, और आज हम हितेंद्र जी से पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस बलौदा बाजार की किस चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस की रणनीति इस आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए क्या होगी और कितनी सार्थक होगी। तो आइए चलते हैं कांग्रेस के बलौदा बाजार अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर जी के पास। आइए आज हम चर्चा करेंगे बलौदा बाजार जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर। आज हम ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेके, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किसानों को और ज्यादा से ज्यादा क्या फायदा देने के बारे में सोच रही है। और यहां से चारों विधानसभा जिनसे कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार अपना तय नहीं किया है, तो आज हम पूरी जानकारी लेंगे जिला अध्यक्ष महोदय से कि यहाँ से कितने आवेदन आए हैं, किन किन चेहरों का नाम ऊपर रखा जा रहा है, किन पे दांव खेल सकती है कांग्रेस। तो आइए आज अब चर्चा करते हैं हितेंद्र ठाकुर जी से, जो व्यक्तिगत एक कवि भी हैं और कला के क्षेत्र में अपना काफी अच्छा नाम बना चुके हैं, और अभी वर्तमान में ये बलौदा बाजार जिला अध्यक्ष कांग्रेस के लिए कार्यरत है। तो हितेंद्र जी नमस्कार। इस बार क्या कहेंगे, मतलब जो उम्मीदवार होंगे उनका जो एक गणना हो रही है, जो जातिगत गणना हो रही है या कार्यगत गणना हो रही है, कार्य के आधार पे दिया जाएगा या जाति के आधार पे दिया जाएगा, जो कि हमेशा देखा जाता है। देखिए, ये सामाजिक समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है, और जो व्यक्ति किसी भी समाज का हो, जो अच्छा योग्य हो, जो अच्छा नेतृत्व दिला सकता है, ऐसे आदमियों की पहचान कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व इसी बात को खोज कर है कि किसी भी समाज का हो, अगर वो किसी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है और अच्छे तरीके से लोगों के साथ घुला मिला हुआ है, जो जिनको लोग जनता पसंद कर रही है, ऐसे चेहरे पे हमारी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। इस बार भूपेश बघेल जी जो कि काफी चीजें तो पहले ही वो किसानों को दे चुके हैं, शिक्षा में दे चुके हैं, आत्मानंद जैसे बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। अब अगर इस पंचवर्षीय फिर से आपकी सरकार आती है, इस बार एडिशनल क्या होगा? देखिए, हमारी सरकार ने ऐसा कोई काम, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें जिनके लिए काम नहीं किया हो। हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने 5 सालों में किया है। और मैं तो कहूंगा कि हमारी भूपेश बघेल की सरकार को काम करने का सिर्फ 3 साल मिला है। 2 साल तो कोरोना काल आप सबने देखा है। उस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे देश में नाम हुआ कि हर प्रकार का राहत लोगों को पहुंचाया गया। अन्य राज्यों में बहुत संकट उत्पन्न हुआ, चाहे वो दवाई के मामले में हो, ऑक्सीजन के मामले में हो, राशन के मामले में हो, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई। हर घर में राशन पहुंचाया गया। 3 साल काम करने का अवसर मिला। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में बेहतर काम करने के रूप में मुख्यमंत्री की पहचान हुई, भूपेश बघेल की पहचान हुई है। और इस बार जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाले समय में 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी, और इस बार 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। और इसी तरह हमारे घोषणा पत्र समिति भी बहुत सारे मुद्दों पर विचार कर रही है, और नए आप आगे देखेंगे कि इस बार हमारे और भी लोगों को हित के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों के आर्थिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को उनके कौशल के हिसाब से, उनको काम देने के हिसाब से नई इस बार स्कीम लागू करने का उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने प्लान निर्धारित किया है, और वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। इस बार जनता के बीच एक सब्जेक्ट जो कौतूहल का विषय बना हुआ है कि प्रमोद शर्मा, जो कि अभी वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, लोगों में ये एक अचंभा आ रहा है कि ये कांग्रेस में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे। देखिए, तो क्या आपके में मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में आपके दरवाजे खुले हैं? वो प्रमोद शर्मा जी पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव अजीत जोगी की पार्टी से चुनाव के विधायक बना, और वो लगभग इस बीच विधायक बनने के बाद उनका रुझान भाजपा की ओर रहा। बहुत सारे भाजपा के कार्यक्रमों में उनको देखा जाता था, और नगर पालिका चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव में उन्होंने भाजपा का सपोर्ट किया। लेकिन उन्होंने भाजपा के काम 3 साल 4 साल तक उन्होंने भाजपा का काम करने के बावजूद उन्होंने वो इस्तीफा दिया और भाजपा की तरफ पार्टी ज्वाइन करने का उन्होंने प्रयास किया, ऐसी जानकारी मिली थी। लेकिन भाजपा के नेताओं ने उनको नकार दिया, उन्होंने टिकट की मांग की थी, और उस शर्त पे वो वहाँ पर उनका प्रवेश नहीं हो पाया। ये जानकारी अभी रमा सिंह जी का तो कहना उनके लिए स्पेशली ये हुआ था कि अगर वो बगैर शर्त के जी हमारे
पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अभी तक उसका कुछ क्लियरेंस हाँ, यही बात हमको भी जानकारी मिली, तो उन्होंने उसको प्रवेश नहीं लिया। अब वो कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव आ रहा है, क्योंकि वो अभी एक अवसरवाद का कहा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी की और नेताओं के पास जाके कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ हमारे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं। हमको हमारा भी ये व्यक्तिगत यहाँ पर जिला में कांग्रेस कमेटी की ओर से कि हमारे बलौदा बाजार विधानसभा में बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो कांग्रेस पार्टी में योग्य उम्मीदवार हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं। वो अगर कांग्रेस पार्टी में आएंगे, अगर बड़े शीर्ष नेता लोग निर्णय लेंगे तो इसमें हमारे इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में आवेदन ऐसा कुछ नहीं दिए हैं, मिल रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। आज पब्लिक ओपिनियन के दौरान जब हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे तो हमें पता चला कि उनके कार्य से तो हमें नहीं लगता कि 90% पब्लिक खुश है आपके बलौदा बाजार की, और लेकिन लोगों में यही एक तकलीफ समझ में आया कि अगर वो कांग्रेस में चलेगा, क्योंकि पब्लिक कांग्रेस को वोट करना चाहेगी, लेकिन अगर वो कांग्रेस में चलेगा तो वो पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा कि ये आदमी तो पिछली उसमें काम किया नहीं, अभी आएगा फिर काम करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें। देखिए, ये इसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ पर हम उनके भावनाओं का सम्मान करेंगे, और ये बात हमने पहुंचाया भी है। तो हमारे बलौदा बाजार विधानसभा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनकी भावनाओं का जरूर काम किया जाएगा, और हमारे शीर्ष नेता इस बात को समझते हैं, उनको जानकारी है, और हमारे शीर्ष नेता इस बात को समझ के ही निर्णय लेंगे। मतलब बघेल जी, इस बार ये कह सकते हैं अपन कि जनता जनार्दन को महत्व दिया जाएगा और उनके द्वारा जो चेहरा अच्छा होगा, जो योग्य होगा, उसे टिकट का दावेदार माना जाएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले भी हमने जनता हमारी जो हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, संगठन है, उनके हिसाब से निर्णय लिया गया है, और यह अभी भी आपने देखा जैसे टिकट का आवेदन ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से प्रदेश स्तर में गया है। तो हमारे कांग्रेस के संगठन का जो ढांचा है उसके आधार पर जो हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे जो कार्यकर्ता है, यहाँ की जनता है, जो वो चाहते हैं उसके आधार पर ही कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी, हमारे शीर्ष जनता इस आधार पर निर्णय लेगी। तो मोदी जी को दिख रहा है कि वहां से उनकी कहीं ना कहीं एक कमजोरी दिख रही है, उनके पास फेस नहीं है, चाहे एमपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो टॉपिक रखा हुआ है, वो अपने फेस पे विधानसभा को भी कवर करना चाहते हैं। तो इस बात को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये इसमें चर्चा भी हो रही है, लोग समझ रहे हैं बात को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा नेतृत्व भी हो चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी भाजपा उनके कारनामे जनता को उजागर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता विधायकों को खरीद कर सत्ता हस्तांतरित की गई थी और सत्ता पलट की गई थी, ये जनता जान चुकी है। और भाजपा, आपने देखे होंगे, भाजपा जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें, अन्य सरकारें, अन्य पार्टियों की सरकारें, वहाँ पर ईडी के माध्यम से या किसी और भी संस्था के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा के पास किसी प्रकार कोई चेहरा नहीं है। रमन सिंह 15 साल है, और 15 साल में जनता उससे इतनी त्रस्त हो चुकी थी, उसके अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी के चेहरे पे लड़ना चाहती है। लेकिन मोदी जी भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सामने बहुत बड़े साबित होंगे। वो यहाँ पर लोगों को गुमराह नहीं कर, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहाँ की जनता जागरूक है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा को जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आगे बढ़ाया है, उस आधार पर यहाँ पर किसी का भी चेहरा काम नहीं आ सकता। यहाँ पर भूपेश बघेल जी का चेहरा सर्वमान्य है। आपकी एक योजना है जो है, तो लोगों को ज़्यादा, कुछ लोग अच्छी बोली जा रही है, बहुत लोग बुरी बोली हो जा रही है, बताया जा रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गौठान की। तो गौठान को लेके क्या वाकई भ्रष्टाचार हो रहा है या ये भाजपा की रणनीति? देखिए, गौठान योजना को तो भाजपा वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। गौठान योजना कोई नई योजना नहीं है। इसके पहले हमारे गाँव की संस्कृति थी, वहाँ पर गौठान होते थे, गौठान होता था, वहाँ पर गायों को इकट्ठा की जाती थी, और रखवाली जो है गांव का जो चरवाहा है, वो चरवाहा वहाँ इकट्ठा करते थे। आज ये संस्कृति भाजपा के शासन में विलुप्त हो गई थी। हमारी सरकार ने इस संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। इसके माध्यम से जो हमारे जो पालतू मवेशी हैं, वो आवारा घूमते थे और वो घूमने फसलों को नुकसान पहुँचाते थे। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और उन्होंने गौठान के माध्यम से गौठान समिति का गठन किया। उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वहाँ पर महिला समूहों को काम दिया, वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का काम दिया गया है। और आप देखें कि हर महीने गौठान समिति के जो काम कर रहे समूह हैं, गोबर खरीदी होती है, उनको उनके खाते में सीधा राशि डाली जाती है। रमन सिंह जी तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो खाद है वो कूड़ा करकट वाली खाद जबरदस्ती। रमन सिंह जी को मैं कहना चाहूँगा, रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ के संस्कृति और यहाँ के
यहाँ के कल्चर को तो जानते ही नहीं है। यहाँ का वर्मी कंपोस्ट गोबर से जो खाद बनता है उसके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है। आज महिलाएं उसको पैकिंग करके बेच रही हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। और ये घोटाले की बात करते हैं, इन्होंने 1300 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया है, उतनी खरीदी गोबर की नहीं हुई है। हमारे मुख्यमंत्री ने उनका जवाब भी दिया है, 265 करोड़ गोबर खरीदा गया है और 1300 करोड़ घोटाला बताते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जितने गोबर खरीदे नहीं है उतने ज्यादा का आरोप वो लगाते हैं। तो ये सरासर जो है इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, और मुद्दे नहीं होने के कारण रमन सिंह जी का दिमाग जो है वो इधर उधर की बातों पे करके वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेश सरकार के 5 बरस आत्मसम्मान और स्वाभिमान के, भूपेश सरकार के 5 बरस छत्तीसगढ़िया पहचान के, भूपेश सरकार के 5 बरस सुशासन और सुराज के, भूपेश बघेल के 5 बरस बढ़िया कामकाज के, भूपेश बघेल के 5 बरस खेती और किसान के, भूपेश बघेल के 5 बरस संगवारी और मितान के, भूपेश बघेल के 5 बरस कौशल्या और राम के, भूपेश बघेल के 5 बरस वीर नारायण और सतनाम के, भूपेश बघेल के 5 बरस संस्कृति और तिहार के, भूपेश बघेल के 5 बरस गांव गरीब चिन्हार के, भूपेश बघेल के 5 बरस कर्मचारी और व्यापारी के, भूपेश बघेल के 5 बरस नोनी और महतारी के, भूपेश बघेल के 5 बरस गाय गोबर और गौठान के, भूपेश बघेल के 5 बरस जवान और सियान के, गौ माता की रक्षा पर भूपेश बघेल के सूत्र, गोबर के खरीदी और खरीदो गौमूत्र, जुड़ मिल के आगे बढ़ो, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के साथ सुघर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। और इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ठाकुर साहब ने एक कविता के माध्यम से भूपेश बघेल के द्वारा चलाई जा रही पूरी योजनाओं को भी इस कविता में कहीं ना कहीं सम्मानित कर रखा है। बहुत अच्छी कविता लगी और आप सबको सुनना भी चाहिए एक बार पर्सनली हितेन ठाकुर जी से। तो आइए ये कविता के साथ अपन इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।